बच्चे को कुदरती तौर पे पढ़ने का शौक़ होता है, लेकिन फिर भी हम शिकायत करते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं। बच्चों को पढ़ने का कहें तो वो भाग जाते हैं। क्या करें उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ। उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। और चलें जी, पहले अब्दुल मोइद की थोड़ी सी वीडियो देखें आप। मालिक ना और हो गया था और फिर हाँ जी, अब आपने सुना कि कितना अच्छा पारा पढ़ रहा है माशाल्लाह अब्दुल मोइद। और क्योंकि सुबह के टाइम जो है नाफिया और मोहम्मद अरीब दोनों पढ़ते हैं कायर साहब से माशाल्लाह। और अब्दुल मोइद उनको ऑब्ज़र्व करता है, फ़िलहाल देखता है उनको। और उनको देख देख कर ही इसको इतना शौक़ चढ़ा कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। और इसने सिपारे पकड़े खुद ही उनके और सारे पढ़ने शुरू कर दिए, ठीक है, अपने स्टाइल से। मतलब उसको लग रहा था कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, कुरान पाक ही पढ़ रहा हूँ जैसे वो लोग पढ़ रहे हैं। और 2 दिन लगातार वो ये करता रहा कि पकड़ के पढ़ता था और फिर सारे पढ़ने शुरू कर देता था सिपारे। उसमें जो 2-3 पढ़े हुए हैं ना, नूरानी कायदा भी पढ़ लिया, दूसरा सिपारा पढ़ लिया, अल्लाह ताला से मेरी बातें एक बुक है दुआओं की, वो भी पढ़ ली, सारी पढ़ लेता था वो। और मैं उसको कहती थी कितना अच्छा पढ़ रहा है अब्दुल मोइद माशाल्लाह। और अब्दुल मोइद साहब और खुश होते थे। नाफिया कहती मामा, नाफिया साहिबा, मामा ऐसे क्यों कह रही हैं उसको, वो तो कुछ भी नहीं पढ़ रहा। मैंने कहा नाफिया तुम उसको तो ना कहो कि तुम कुछ नहीं पढ़े। मतलब इमेजिन कि वो कितने शौक से पढ़ रहा है और उसको बिल्कुल लग रहा है कि मैं ठीक पढ़ रहा हूँ। जैसे नाफिया पढ़ती है या जैसे मोहम्मद अली पढ़ता है, मैं भी वैसे ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो उसको हमें इनकरेज करने की बजाय हम उसको कहेंगे नहीं तुम सही नहीं पढ़े, और वो बेचारा परेशान हो जाएगा, अच्छा मैं सही नहीं पढ़ा। तो इसलिए सबसे पहले तो विलिंगनेस होनी चाहिए बच्चे के अंदर कि उसका शौक़ हो, उसका दिल करे। जैसे कि मैं भी आपको कहती हूँ कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा तो आप ख़ुद उसके सामने पढ़ने बैठ जाएं, लेकिन हम बैठते नहीं हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता कि माँ जो है वो किताब लेके पढ़ रही है और बच्चा उसको देखे, ऐसा नहीं होता। माँओं के घर के काम ही नहीं ख़त्म होते। मतलब हमने अपनी प्रायोरिटीज़ ही डिफरेंट सेट कर ली हुई है। मैंने ये करना, मैंने वो करना, पर बैठना नहीं है पढ़ने मैंने। फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ता। एंड दिस इज़ ह्यूज, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इतनी मतलब इसको हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। इसी तरह अगर फ़ादर बैठ के पढ़ेंगे तो बच्चा देख के बच्चे का दिल करेगा कि मैं भी पढ़ूं। इसी तरह घर में जितने भी और लोग हैं वो अगर बच्चे को पढ़ते नज़र आएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे ने पढ़ना ही पढ़ना है। हमें देखें, बच्चे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि बेटा आपने पढ़ना है। वो देख रहा है कि सब लोग एक काम कर रहे हैं तो मैंने भी वो करना है। तो ये कितना इजी सोल्यूशन है, लेकिन हमने इजी सोल्यूशन की तरफ जाना ही नहीं होता। पता नहीं क्यों हमें इसको क्या कहना चाहिए कि हमें ये चीज़ समझ ही नहीं आती। हम हर चीज़ को ना मुश्किल तरीके से हमें करने का शौक़ है कि हम दूसरों को कहेंगे देखो बच्चा मेरा पढ़ता नहीं, मैं क्या करूँ, बैठता नहीं पढ़ने के लिए, मुझे समझ नहीं आती, ये वो दिस एंड दैट। हालांकि उसका आसान हल ये है कि आप खुद बैठ के पढ़ लें। और छोटा बच्चा तो आपको पढ़ते हुए सुन लेगा ना, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर हिम। कि आप खुद ही बैठ के फोनिक्स पढ़ना शुरू कर दें, ए ए एंट ए ए एंट। मतलब ये वो सुन लेगा ना, वो उसकी पढ़ाई हो गई। कि मतलब दिस इज़ वेरी मच ईजी थिंग कि आपके घर में जो कुछ हो रहा है ना, आपके घर के माहौल में जो कुछ हो रहा है, बच्चा ऑटोमेटिकली ही उसको उसकी आदत हो जाती है। अब कई लोग मुझे कहेंगे जी हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं बन सकता या दिस एंड दैट। तो उसका मतलब है कि आपके घर के माहौल को चेंज होने की ज़रूरत है ना, बच्चे को चेंज होने की या बच्चे को खपाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बच्चों को स्कूलों में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका घर का एटमॉस्फेयर ऐसा है जो ये चीज़ अलाउ नहीं करता या इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, तो आपको अपना घर चेंज करना है। ठीक है, आपको अपना घर चेंज करना है, उसका एटमॉस्फेयर चेंज करना है। इट डजेंट मीन कि आप बच्चे को स्कूल डाल दें या आप बच्चे के लिए परेशान हो या आप सोचें कि अब क्या करूं क्या करूं क्या ना करूं। तो सिर्फ हमें थोड़ी सी गाइडेंस हमारी जो होनी ज़रूरी है, गाइडेंस की ज़रूरत है। क्योंकि हम पता नहीं किधर लगे जा रहे हैं, हमें खुद नहीं समझ आ रही है। एज अ नेशन ही नहीं समझ आ रही हमें कि व्हाट इज़ हैपनिंग। एक्चुअली इतना कुछ गलत हो चुका हुआ है कि हमने गलत माहौल में ही कह लो कि आंख खोली है, स्पेशली एजुकेशन वाइज। तो कि जिस किस्म के एजुकेशन सिस्टम से हम निकले हैं पढ़ पढ़ा के, वो था ही मतलब अजीब तरह का। एंड बस उसमें हमारी आंखें खुली और हमें समझ ही नहीं कुछ आया। तो चलो अब तो कम से कम समझ जाना चाहिए ना, अपने बच्चे को उस मुश्किल में हमें नहीं डालना चाहिए। ऑटोमेटिकली बच्चा वही चीज़ करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है। ये इंसान के अंदर चीज़ अल्लाह ने रखी।
हम सिर्फ उसको स्नब करके उसको ख़राब कर देते हैं, उस चीज़ को बच्चे के साथ ज़िद में आ जाते हैं, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है पढ़ना कि नहीं पढ़ना, यू नो। तो इसलिए सबसे बेहतर बात यह है कि बच्चा ऑटोमेटिकली शौक़ से पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है। जैसे अब्दुल मोइद को अभी हमने स्पारा नहीं शुरू करवाया, अभी फ़िलहाल मेरा प्लान भी नहीं है, थोड़ा टाइम मैं और निकाल लूँगी। लेकिन मैं हैरान हुई देख कर कि हमने उसको कभी भी नहीं कहा कि चलो आप भी पढ़ो या ये वो। इवन वो कह रहा था मैं कायद साहब से पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन फिर उसको शर्म आ गई ना, मतलब आधे रास्ते से ही वापस आ गया, कहता है नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप इधर ही बैठ के पढ़ लो, और उसने वहीं पे बैठ के ना सारे इस्पारे पढ़ लिए, और उसने कहा मामा मैंने पढ़ लिया, और मैंने कहा रख दो। तो शुरू में हमें बच्चे के साथ ऐसे ही करना होता है कि हाँ भाई आप ठीक पढ़ रहे हो। ज़ाहिर है शुरू में तो बच्चा एमए नहीं कर लेगा ना, उसको कहना नहीं तुमने ये भी नहीं किया, नहीं, बच्चे ने ठीक किया शुरू में, उसको हम जितना अप्रिशिएट कर सकें उसके पढ़ने के लिए, उसकी लर्निंग के लिए हमें करना चाहिए। बिल्कुल हमें करेक्शन करानी चाहिए बच्चे की, लेकिन जब उसका शौक़ बिल्ड हो जाए, जब वो बैठने लग जाए, जब वो पढ़ने लग जाए, तो फिर हमें इस तरह के काम शुरू करने चाहिए। शुरू में आप बच्चे को सिर्फ इसी चीज़ पे सेट करें कि वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा जो मेरा ना पढ़ रहा है, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा है, ठीक है। इससे बच्चा देखा कितना खुश होगा, उसको लगेगा कि हाँ मैंने भी कोई काम किया, देखो। अगले दिन फिर उसका दिल करेगा कि मैंने कोई काम करना है। जब आप बच्चे को पढ़ाने में बैठें तो कोशिश करें एंड इसी चीज़ पे हो कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है आज, तो ये तो आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ये तो आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ये सिर्फ लाइनें होती हैं जिनकी वजह से बच्चा अगले दिन बैठता है, वरना बच्चे किसी बाप का नौकर है, किसी क्या कहना चाहिए, किसी के बाप का नौकर है कि वो पढ़ने बैठ जाए। मतलब लेबर नहीं है, हमारी नेचर के अंदर लेबर नहीं है कि मतलब आप इंसान को मजबूर करके कोई काम नहीं करा सकते, दैट इज़ नॉट आवर नेचर एज अ ह्यूमन बींग्स। तो सिर्फ इनकरेजमेंट, अप्रिसिएशन से आप किसी को, प्यार से आप किसी को एक चीज़ की तरफ ला सकते हैं, उससे से नहीं। तो इसलिए जितना ज़्यादा इनकरेज अपने बच्चे को आप कर सकते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे को, क्योंकि उसको बहुत शौक़ होता है, अनटिल के वो मारा ना जाए, वो शौक़ उसका मर ना जाए, उसको कह कह के कि तुम तो नालायक हो, तो तुम्हें तो समझ नहीं आती, तो तुम तो पढ़ते ही नहीं, और बैठ जो आराम से, दिस एंड दैट। समझ आई? मतलब इन सारी चीज़ों को ना हमें स्कैन करने की ज़रूरत है, बैठ के सोचने की ज़रूरत है, अच्छा मैंने अपने बच्चे को ये कहना है, अच्छा मैंने उसको ये नहीं कहना, यू नो। ठीक है, तो इस तरह से आपका बच्चा जब तक बागी नहीं हो जाएगा पढ़ाई से, वो इंशाल्लाह उसमें अच्छा चलेगा। और यही बच्चे जब बागी हो जाते हैं तो छोटी क्लासों में तो वो कुछ नहीं बोलते आगे से, लेकिन 9th-10th में इनको संभालना मुश्किल हो जाता है, इवेंचुअली दे क्विट। ठीक है, मसा मर के मैट्रिक करते हैं कई, तो कई वो भी नहीं करते, मतलब वो इतने ज़्यादा इस चीज़ से बागी हो चुकी होते हैं, उनको लग रहा होता है कि दिस इज़ द यूज़लेस थिंग। वैसे तो उनको यूज़लेस चीज़ यूज़लेस लग रही होती है, ये बड़ी बात है, लेकिन चलो अगर हमारी गोल है कि कम अज़ कम मैट्रिक तो हमारा बच्चा कर जाए, तो उसके उस शौक़ को मरने नहीं देना चाहिए, उसका किताबों के साथ प्यार जो है वो ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। अभी मैं एंड पे आपको वीडियो सुनवाती हूँ इसकी बाकी, उसमें देखें कि वो इसमें पढ़ क्या रहा है। ठीक है, जस्ट उसको लग रहा है कि ये भी वर्ड्स हैं और इनका यही मतलब होगा। ये वही चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ ना कि हम स्टोरी बच्चे को सुनाते हैं, उसको किताब, पता चलता है कि किताब एक चीज़ होती है, उसमें लफ्ज़ लिखे होते हैं, तो वो सेम स्पारे के साथ कर रहा है। ठीक है, उसको पढ़ रहा है और उसमें वो खुद से ही पढ़ता जा रहा है अपनी इमेजिनेशन से कि इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है बच्चे के अंदर, ये एबिलिटी डेवलप हो जाना, उसकी पहचान हो जाना किताबों से, लफ्ज़ों से। ठीक है, चलें जी, अब आप अब्दुल मोइद की वीडियो देख लीजिएगा अब इसके आगे से, और अभी मुझे आप इजाज़त दें, उससे पहले आप लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, जल्दी से कमेंट में ज़रूर बताएं अपने बच्चे की एज और उसको कितना, कौन सी चीज़ें हैं जो वो शौक़ से करता है, और आप उसको कितना अप्रिशिएट करते हैं सारे दिन में या जब पढ़ाने बैठते हैं तो। ठीक है, चलें जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। सल्लल्लाहु बारिकना सल्लल्लाहु, उसको मारा था, उसने मारा था और उसको अम्मी ने उसको डांटा था।